मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। एक वक्त आने वाला है जब लोग नेकी पर शर्म और गुनाह पर फख्र करेंगे। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हेडलाइंस पर। मौसमी अमराज व दही अवाम की तिब्बी जांच के लिए रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने किया एलेना मोबाइल वैन का इफ्तिताह। कोरोना वॉरियर्स बन रहे कोरोना का शिकार। महकमे पुलिस, डॉक्टर्स, अवामी नुमाइंदे व बल्दी ओहदेदार के नाम शामिल हुए मरीजों की फहरिस्त में। – 2015 की ईरानी फिल्म मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ गॉड की रिलीज की कोशिश दोबारा। मुसलमानों के जज्बात के साथ खिलवाड़। फिल्म पर पाबंदी लगाने के लिए जमीयत उलमा बोधन ने दर्ज किया एहतजाज। महकमे बरक़ी की लापरवाही, घर का लौता चश्मचीरा व बरक़ी शौक से फौत। रुकन असम्बली शकील आमिर की कामयाब नुमाइंदगी। 7 जुलाई को खरीफ फसल के लिए अली सागर डैम से की जाएगी पानी की फ्राहमी। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। मौसम बरसात 2020 की खरीफ फसल के लिए रुकन असम्बली शकील आमिर की नुमाइंदगी पर अली सागर डैम से किसानों को पानी की सरबराही 10 जुलाई को की जाएगी, जिस पर एमएलए शकील आमिर ने सीएम केसीआर और रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी का किया शुक्रिया। बोधन हल्के के किसानों के लिए खरीफ फसल के लिए पानी की सरबराही के लिए रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर की जानिब से रियासती वजीर आरएनबी वेमला प्रशांत रेड्डी वो सीएम केसीआर से दरख्वास्त की, जिस पर इन्होंने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया। अली सागर लिफ्ट इरिगेशन से पानी फ्राहम करने के लिए इजाजत देने पर रुकन असम्बली शकील आमिर ने इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। और अब बरोज़े जुमा 7 जुलाई को सुबह 11:10 पर अली सागर लिफ्ट इरिगेशन से खरीफ फसलों के लिए पानी की सरबराही से रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी और रुकन असम्बली शकील आमिर की मौजूदगी में की जाएगी। 2015 में पाबंदी आयद करदा ईरानी फिल्म मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ गॉड को हिंदुस्तान में दोबारा रिलीज करने की कोशिश। जमीयत उलमा बोधन की जानिब से एहतजाज करते हुए फिल्म पर पाबंदी आयद करते हुए मुकदमा दर्ज करने का किया मुतालबा और आरडीओ को दी तहरीरी याददाश्त। आज जमीयत उलमा बोधन के सदर मुफ्ती जाबर की क़यादत में एक वफद ने बोधन आरडीओ से मुलाकात करते हुए उनको एक याददाश्त हवाले किया और कहा कि अरसे दराज से अमन व अमान के साथ रहने वाले मुसलमानों को मगरिबी ताकतें अपने फितनों का निशाना बना रही हैं और इन्हीं साजिशों के तहत 2015 में ईरान में हमारे पैगंबर इस्लाम दोनों आलम की रहमत सरकार दो आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए एक फिल्म बनाई गई, जिसके बाद पूरी दुनिया में इसकी मुखालिफत होने पर और इस फिल्म पर पाबंदी आयद कर दी गई। लेकिन अब ये इत्तला मिली है कि इसके डायरेक्टर माजिद मजीदी और सिंगर AR रहमान इस फिल्म को 21 जुलाई को फिर से हिंदुस्तान में ऑनलाइन या फिर सिनेमा हॉल्स में रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि अभी कोरोना वबा के मद्देनजर तमाम सिनेमा हॉल्स बंद हैं, लेकिन इस तरह की फिल्म पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाते हुए ये फिल्म बनाने वालों पर कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया ताकि हिंदुस्तान का माहौल पुरअमन रहे। इस मौके पर मौलाना इलियास, मौलाना जाबर, बशीर, जुबैर, आरिफ, वसीम व दीगर जिम्मेदार मौजूद थे। हम जमीयत उलमा बोधन की तरफ से आरडीओ ऑफिस बोधन में आए हुए हैं और मसला ये है कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक फ़िल्म बनाई गई जिसमें उनका शबी और उनका चेहरा बताया गया, उनके अम्मी का, उनके दादा का, जिसमें डॉक्टर माजिद मजीदी जो मलऊन है और इसी तरह मौसीक़ीकार AR रहमान है। इनके बारे में हम ये गुजारिश करते हैं कि उनके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन भी ले और 21 जुलाई को जो रिलीज़ होने वाला है उसके ख़िलाफ़ हम एहतजाज करते हैं और बायकाट करते हैं, उसके बयान का मुतालबा करते हैं। आप यानी प्राइम मिनिस्टर हो या कि उनके बाद
जो सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया है उनसे भी हम मुतालबा करते हैं कि ये फिल्म बिल्कुल रिलीज़ ना हो, वरना हम लोग सरापा एहतजाज होकर रोडों पर निकल जाएंगे। क्योंकि ये हमारे लिए बिल्कुल बर्दाश्त की बात नहीं है, क्योंकि हमारे नबी ऐसे हैं, बहुत खूबसूरत है, उनका चेहरा ना कोई यानी ले सकता है, ना कोई वैसे आ सकते हैं, यह हमारा अकीदा है। लिहाजा इसके ख़िलाफ़ आप हुकूमत से गुजारिश है कि ज़रूर एक्शन ले और हमारी गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखे और हमारे अमन भाईचारा को बरकरार रखे। शुक्रिया। हरितहरम प्रोग्राम को 15 जुलाई तक मुकम्मल करने की हिदायत। 23 ता 31 जुलाई पर देहात में पहले प्रगति कामों की ऑडिट की जाए। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी। निजामाबाद जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत देते हुए कहा कि हरितहरम प्रोग्राम 15 जुलाई तक मुकम्मल करें और 28 से 31 जुलाई तक हर देहात में पहले प्रगति कामों की ऑडिट की जाएगी। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी प्रगति भवन में मुनक़िदा जायजा इजलास से मुखातिब थे और कहा कि वॉच एंड वॉच के तहत शजरकारी को बाकायदा अंजाम देते हुए शजरकारी और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए 2900 ग्राम सेवा का तकर्रुर अमल में लाया गया है और इनसे हर रोज सुबह 7 बजे से 9 बजे तक सफाई के काम और 9 बजे के बाद वॉच एंड वॉच सफाई के कामों को अंजाम दें। बल्दे की तरह दही सतह पर भी घर घर कचरा हासिल करें और डंपिंग यार्ड में रिसाइकलिंग करें और हर देहात में कम से कम 2000 पौधों की शजरकारी के लिए इक़दाम करें। जायद कामों के लिए जायद फंड भी मंजूर किए जाएंगे। शमशान घाट और दही पार्क के कामों को भी 15 जुलाई तक अंजाम दे। जिले में 348 विलेज पार्कों की मंजूरी दी गई है, लिहाजा इसकी तामीर के लिए इक़दाम करें और बल्दिये में पटना प्रगति के प्रोग्राम के तहत अवामी बैतुल खला की तामीर के कामों को अंजाम दें। ग्रीन बजट के तहत 500 ता 1000 पौधे लगाने के लिए कमिश्नर बल्दी को हिदायत दी। रायतु वेदिका भवन के तहत 48 घंटों में 106 कामों को शुरू किया गया और हरितहरम प्रोग्राम भी इसी तरह अंजाम दे और कामों में तेजी पैदा करे। हुकूमत के असासा जात की निशानदही आइंदा पीर तक करे और हुकूमत के असासा जात की तफसीलात सर्वे के मुताबिक अंजाम देते हुए दही सतह और म्यूनिसिपैलिटी सतह पर रहने वाली प्रॉपर्टी सर्वे नंबर के मुताबिक इंदराज करें और ग्राम पंचायत व म्यूनिसिपैलिटी के असासा जात के सर्टिफिकेट भी हासिल करें। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर्स लता चंद्रशेखर, म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश्वरी पाटिल भी मौजूद थे। बालकुंडा मंडल मुस्तखर में किसान भवन के लिए अराजी मुख्तस करने पर किसानों ने किया रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी का शुक्रिया। आज बालकुंडा मंडल मुस्तखर में किसान भवन के लिए अराजी मुख्तस करने पर 6 गांव के किसानों ने रियासती वजीर आरएनबी वेमला प्रशांत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया और किसान भवन के लिए संगे बुनियाद रखी। इस तकरीब में टीआरएस पार्टी मंडल सदर प्रवीण रेड्डी, जेडपीटीसी लावनिया व दीगर ने शिरकत करते हुए कहा कि रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी की काविशों व रियासती वजीर आला केसीआर की जानिब से किसानों के मसाइल को हल करने व किसानों को तरक्की फराहम करने के लिए कई इक़दाम लिए जा रहे हैं, जैसे किसान कभी भुला नहीं सकते। मौसमी अमराज से अवाम को महफूज रखने व देहातों में बिस्तर मर्ग में मुब्तला मरीजों की तिब्बी जांच व इलाज के लिए रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने किया आलिया मोबाइल वैन का इफ्तिताह। आज रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने जिले परिषद गेस्ट हाउस पर दही अवाम की घर पर तिब्बी जांच के लिए अलैना मोबाइल वैन का इफ्तिताह किया। इस कार में एक मुकम्मल डॉक्टर्स की टीम रहेगी जो बालकुंडा, कमरपल्ली, चोटपल्ली, वेलपुर, किशन नगर, मेंढुरा, मोरताड़ के प्राइवेट हेल्थ सेंटर की गश्त करेगी। इसी तरह बिस्तर मर्ग में मुब्तला मरीजों की मुकम्मल तिब्बी जांच करते हुए इनका इलाज करेगी और मौसमी अमराज से अवाम को महफूज रखने के लिए शौर बेदारी के साथ इलाज करेगी। इस तकरीब में DMNHO एम श्रीनिवास, डॉक्टर श्याम बाबू, एम सुदर्शन व दीगर मौजूद थे। महकमे पुलिस में कोरोना फूट पड़ा। 2 टाउन पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त गुजारों के दाखिले पर पाबंदी। निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में कोरोना के मुतासरीन की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता कई दिनों से 5 पुलिस मुलाजमीन कोरोना से मुतासिर पाए गए। वहीं मंगल के दिन मजीद 4 ओहदेदार कोरोना से मुतासिर होने का इंकशाफ हुआ है।
कोविड-19 ड्यूटी के दौरान कोरोना से मुतासिर होने वाले ओहदेदार या मुलाजमीन को क्वारंटाइन कर दिया जा रहा है या फिर शारीरिक दवाखाने किया जा रहा है। महकमे पुलिस में कोरोना फूट पड़ा है। निजामाबाद पुलिस सब डिवीजन के हुदूद में 3, आर्मूर सब डिवीजन के हुदूद में 2 पुलिस मुलाजमीन कोरोना से मुतासिर पाए गए, जिनमें एक होम गार्ड के बमशमूल ASI शामिल है। ये तमाम होम क्वारंटाइन हो चुके हैं और इनसे प्राइमरी राब्ते में रहने वाले अफराद का पता चलाया जा रहा है। बताया जाता है कि निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में कोरोना से मुतासिर होने वाले मुलाजमीन या ओहदेदार हैदराबाद का सफर कर चुके हैं, जिसकी वजह से वो कोरोना से मुतासिर हुए हैं। आला ओहदेदारों ने कोरोना फूट पड़ने के बायस तमाम पुलिस मुलाजमीन और ओहदेदारों को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने के ताज़ा अहकामात जारी किए हैं। बिलखुसूस 50 साल से ज़ायद उम्र के ओहदेदार या मुलाजमीन पुलिस को रुख्सत दे दी गई है। आर्मूर पुलिस स्टेशन में ASI की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले ओहदेदार को शदीद बुखार और खांसी होने के बायस मुआयना कराया गया, जो पॉजिटिव पाया गया। पुलिस मुलाजमीन कोरोना से मुतासिर पाए जाने के बाद शहर के अकलती इलाकों में 2 टाउन पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त गुजारों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पुलिस स्टेशन के अंदरून बाबुल दाखिले पर एक रेड बन बांधी गई है, जहां से दरख्वास्त गुजार दरख्वास्त हवाले कर सकते हैं, लेकिन अंदर दाखिल नहीं हो सकते। महकमे पुलिस के ओहदेदार और मुलाजमीन में कोरोना फैल जाने से तमाम तर एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। जिले के सैकड़ों खानगी टीचर संगीन सूरत हाल से 2-4 स्कूल इंतजामिया ने 3 माह से तनख्वाहें रोक दी। अरकान खानदान की कफालत के लिए खानगी टीचर्स बेहद परेशान। सारी दुनिया कोरोना वायरस फैल जाने, लाखों इंसानों की मौत वाक़ होने के बाद सारी दुनिया को ही लॉकडाउन कर दिया गया। तमाम तिजारती सरगर्मियां गुज़िश्ता 3 माह से ठप पड़ी हुई है। लॉकडाउन में माशी बहरान को मद्देनजर रखते हुए मरकजी व रियासती हुकूमत की जानिब से अहकामात जारी किए गए थे। तमाम खानगी शोबे जात में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमीन की मुतालिका इदारा तनख्वाह अदा करे, इन्हें मुलाजिमत से बर्खास्त ना करे बल्कि इंसानियत का मुजाहरा करे। लेकिन अनलॉक के बाद हालात बहाल होने पर ये इत्तलात मौसूल हो रही कि खानगी शोबे जात में मुलाजिमत करने वाले तमाम ही मुलाजमीन के साथ मुतालिका इदारा सख्त दिली का मुजाहरा कर रहा है और तनख्वाह इजरा करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया जा रहा है, जिससे खानगी मुलाजमीन शदीद माली बहरान का शिकार हो रहे हैं। जिले के सैकड़ों खानगी टीचर्स संगीन सूरत हाल से 2-4 हैं। सैकड़ों टीचर्स बेरोजगार हो गए हैं, अपना और अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए बेहद परेशान हैं। रियासत तेलंगाना में 20,000 खानगी स्कूल से इनमें सबसे ज्यादा कम्युनिटी स्कूल में खिदमत अंजाम देने वाले 10,000 टीचर्स संगीन सूरत हाल से 2-4 हैं। 3 माह से स्कूल बंद है, जिसकी वजह से स्कूल इंतजामिया इन्हें तनख्वाह भी अदा नहीं की है। अरकान खानदान की कफालत के लिए खानगी टीचर्स बेहद परेशान हैं। बिलखुसूस खातून टीचर्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बास खानगी टीचर्स ने बताया कि स्कूल इंतजामिया की जानिब से मार्च तक की तनख्वाहें अदा की गई और इसके बाद रोक दी गई और स्कूल भी बंद हो चुके हैं। बास खानगी स्कूल के टीचर्स को निकाल देने की शिकायतें मौसूल हो रही हैं। बास खानगी टीचर्स स्कूलों में 10-15 साल से खिदमत अंजाम दे रही थी, अब बेरोजगार है। ऐसी सूरत हाल से 2-4 होने का खानगी टीचर्स ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। खानगी टीचर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया कि राहत पैकेज फराहम करने का मुतालबा किया है। इस सिलसिले में मरकजी और रियासती हुकूमतों को गौर करने की जरूरत है, क्योंकि टीचर्स ही माशरे के मेमार होती है। सेक्रेटेरिएट की कदीम इमारतों के इन्हदाम का आगाज़, इलाके की नाकाबंदी, 2 दिन में इन्हदामी कार्रवाई मुकम्मल करने का मंसूबा। KCR नए सेक्रेटेरिएट के प्लान को मंजूरी दे दी। तेलंगाना की KCR हुकूमत ने नए सेक्रेटेरिएट की तामीर में सुप्रीम कोर्ट से किसी रुकावट के अंदेशे को देखते हुए फौरी कदीम इमारतों के इन्हदाम का आगाज कर दिया है। कल आधी रात से सेक्रेटेरिएट की कदीम इमारतों की इन्हदामी कार्रवाई का आगाज हुआ है और इतराफ 1 किलोमीटर इलाके की नाकाबंदी कर दी गई। अपोजिशन के एहतजाज को रोकने सख्त पुलिस इंतजाम किए गए। सेक्रेटेरिएट के इतराफ 1 किलोमीटर में अमलन
कर्फ्यू जैसा माहौल है और सिवाय पुलिस के कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मौजूदा सेक्रेटेरिएट 132 साल तारीख रखता है और निजाम दौर हुकूमत में ये हुक्मरानी का मरकज था। निजाम दौर हुकूमत में सैफाबाद पैलेस के नाम से ये कदीम इमारत मौसूम थी। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में ये इमारतें सेक्रेटेरिएट के तौर पर बरकरार रहे। तकरीबन 16 चीफ मिनिस्टर्स ने यहाँ से काम किया। 25 एकड़ अराजी पर 10 लाख मुरब्बा मीटर पर निजाम ने तामीरात की थी। जुमला 10 ब्लॉक तामीर किए गए थे। सबसे बड़ा जी ब्लॉक 1888 में निजाम दौर हुकूमत में तामीर किया गया। डी ब्लॉक 2003 और नॉर्थ व साउथ ब्लॉक 2012 में तामीर किए गए। हुकूमत 500 करोड़ के खर्च से नए सेक्रेटेरिएट की तामीर का मंसूबा रखती है। 6 लाख मुरब्बे गज अराजी पर कॉम्प्लेक्स तामीर किया जाएगा, जिसमें चीफ मिनिस्टर, विज़रा और ओहदेदारों के लिए सिर्फ दफातर कायम किए जाएंगे। विज़रा के साथ इनके महकमे के ओहदेदार भी मुतसिल दफातर में मौजूद रहेंगे ताकि फाइलों की एक्सपी में सहूलत हो। इन्हेदामी कार्रवाई के सबब इतराफ ट्रैफिक पर तहदीदात के नतीजे में सुबह से ट्रैफिक जाम देखी गई और अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक की बहाली में लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक पुलिस के ओहदेदार मसाइल करते देखे गए। तेलंगाना में कोरोना के 1879 नए पॉजिटिव केसेस, 17 अमवात। तेलंगाना और ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे का सिलसिला जारी है। रियासती हुकूमत के बुलेटिन के बमौजिब आज रियासत में एक दिन में इस वायरस के 1879 नए पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह अब तक रियासत में जुमला मुतासरीन की तादाद 27,812 हो गई है। आज के ताज़ा पॉजिटिव केसों में ग्रेटर हैदराबाद से 1,422 केस रिपोर्ट हुए हैं। आज एक दिन में कोरोना से 7 अमवात हुए हैं, जिनके नतीजे में अब तक मरने वालों की तादाद 313 हो गई है। बुलेटिन में कहा गया है कि आज जुमला 1,506 मरीजों को इलाज और सेहतयाबी के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है, जिससे अब तक डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की तादाद 16,287 तक जा पहुंची है, जबकि मजीद 11,012 मरीज दवाखाने में जेर इलाज है। बुलेटिन के मुताबिक आज ग्रेटर हैदराबाद हुदूद से 1,422 केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि रंगारेड्डी जिले से 176 और मेडचल से 94 केस रिपोर्ट हुए हैं। करीमनगर जिले से 32, नलगोंडा से 31, निजामाबाद से 19, वरंगल अर्बन से 13, मलक और मेदक से 12, संगारेड्डी से 9, महबूब नगर से 11 और सूर्यापेट से 9 केस रिपोर्ट हुए। शहर और अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान। मुख्तलिफ अजला और हैदराबाद में आइंदा 24 घंटों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। अजला में तूफानी बारिश की पेशकयासी की गई है। महकमे मौसमियात की पेशकयासी में इशारा किया गया कि रियासत के बेशतर अजला बिलखुसूस आदिलाबाद, निजामाबाद, कमराभीम, आसिफाबाद, मंचियाल, नागर कर्नूल, जगतियाल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, मेडचल, जयशंकर, भोपल्ली वगैरह में भी हल्की और तेज बारिश हो सकती है। रियासत में मानसून की आमद के बाद कई मुकामात पर बारिश का सिलसिला जारी है। कहा जा रहा है कि आइंदा 24 से 48 घंटों में हैदराबाद के अलावा दीगर अजला में मूसलाधार बारिश होगी। दोनों शहरों में गुज़िश्ता 2 यौम मौसम खुशगवार रहा और हल्की बूंदाबांदी भी हुई, जिससे मौसम में खनकी थी। लेकिन आज धूप रही, लेकिन शाम के वक्त मतला अबर आलूद हो गया। महकमे के मुताबिक शहर में आइंदा 24 घंटों में मतला अबर आलूद रहेगा और हल्की और तेज बारिश का इम्कान है। कोरोना वायरस के टीके के तजुर्बे का निम्स में आगाज। निजाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस निम्स हैदराबाद में कोरोना कोविड-19 की रोकथाम के लिए बनाए गए टीके के इंसानों पर तजुर्बे का आगाज हो गया। कोरोना के केसेस में इजाफे पर अवाम में तशवीश पाई जाती है। इसके पेश नज़र हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक की जानिब से कोरोना टीका तैयार किया गया है। इस टीके को वैक्सीन नाम दिया गया है। हैदराबाद में तैयार शुदनी इस टीके पर दुनिया भर की नज़र है। इस टीके का इंसानों पर तजुर्बे कामयाब होता है तो ये टीका इस मौजी मर्ज की रोकथाम के लिए काफ़ी फायदेमंद
साबित हो सकेगा। निम्स में आज सेहतमंद अफराद का रजिस्ट्रेशन इस टीके के तजुर्बे के लिए शुरू किया गया। इस रजिस्ट्रेशन के बाद इन अफराद के खून के नमूने हासिल किए गए। इन नमूनों की मुख्तलिफ अंदाज में जांच की जाएगी और इसके नताइज की बुनियाद पर मुंतखब अफराद को इस टीके की पहली खुराक दी जाएगी। निम्स के डॉक्टर मनोहर ने कहा कि इस टीके के तजुर्बे के हिस्से के तौर पर एक शख्स को 3 खुराक दिए जाएंगे। पहली खुराक देने के बाद इन अफराद की सेहत पर 2 दिन दवाखाने में नजर रखी जाएगी। बातजात 14 दिनों बाद दूसरी खुराक दी जाएगी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की जानिब से इंसानों पर इस देसी साख्ता दवा के तजुर्बे के लिए हैदराबाद के मशहूर निम्स का इंतखाब किया गया है, जबकि पड़ोसी रियासत AP के कंगजार्ज हॉस्पिटल की भी निशानदही की गई है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल कंपनी के साथ ICMR ने इस टीके के इंसानों पर तजुर्बे के सिलसिले में इश्तराक किया है। ये पहली देसी साख्ता दवा होगी जिसको हिंदुस्तान में तैयार किया गया है। दोनों तेलुगु रियासतों के बमशमूल मुल्क के 12 सरकर्दा दवाखानों में इस टीके के इंसानों पर तजुर्बे किए जाएंगे। 30% मुकामी और 70% सऊदी में मुक़ीम गैर मुल्कियों का हिस्सा। कोविड-19 के खिलाफ जंग में पेश सिक्योरिटी अरकान को तरजीह। सऊदी अरब ने इस माह के आखिर में हज 2020 के ज़िमन में जारी करदा रहनुमायाना हिदायत के तहत कोरोना वायरस की वबा की वजह से 1000 या इससे कुछ ज़ायद ज़ायरीन को फरीज़ा हज की अदायगी इजाज़त देने दी है। ये एक ऐसा इक़दाम है जिसकी माजी में कोई नज़ीर नहीं मिलती। वज़ारत हज व उम्रे ने कल कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र इस मरतबा आज़मीन हज के लिए सेहत के नए मियारात का ऐलान किया है और इन पर पूरा उतरने वाले अफराद का ही हज के लिए इंतखाब किया जाएगा। सऊदी हुकूमत ने इस साल महदूद पैमाने पर हज की मेजबानी का ऐलान किया था और आज़मीन हज में मुमलिकत में मुक़ीम 70% गैर सऊदी और 30% सऊदी शहरी होंगे। इस मरतबा बैरून मुल्क से कोई हज के लिए हज्जाज मुक़द्दस नहीं जाएगा। हज्जाज कराम का दूसरा मियारिया होगा कि सिर्फ इस सऊदी शहरी और गैर मुल्की तिब्बी कारकुनान और सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों को हज की इजाज़त दी जाएगी जो कोरोना वायरस का शिकार हो गए थे मगर अब सेहतयाब हो चुके हैं। इनकी तरजीह इंतखाब का मकसद ममलिकत में कोरोना वायरस की वबा के खिलाफ जंग में इनके शुबाना रोज काविशों व खिदमात की सराहना और एक तरह से इन्हें खिराजे तहसीन पेश करना है। सऊदी हुकाम कोविड-19 के खिलाफ जंग में महज अव्वल पर खिदमात अंजाम देने वाले ऐसे मुलाजमीन के इंतखाब के लिए डेटा बेस को इस्तेमाल करेंगे जो खुद भी इस जानलेवा वायरस का शिकार हो गए मगर बाद में तंदुरुस्त हो गए हैं। दीगर मियारात के मुताबिक ज़ायरीन को अपने मुसल्ले साथ लाना होगा और इन्हें बोतलों में पैक किया गया आब ज़मज़म मुहैया किया जाएगा। नेत शैतान को कंकरियां मारने के लिए जरासीम से पाक करदा कंकरियों के बैग फ्राहम करने का फैसला किया गया है। आज़मीन के इंतखाब में सेहत के मियारात को अव्वलीन तरजीह और मरकजी हैसियत हासिल होगी। मजलिस बिहार असम्बली की 32 नशिस्तों पर मुकाबला करेगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने ऐलान किया है कि जारिया साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले बिहार असम्बली इंतखाबात में इनकी पार्टी 22 अजला की 32 नशिस्तों पर मुकाबला करेगी। इस वक्त बिहार असम्बली में मजलिस का एक रुकन है। क़मरुल हुदा ने गुज़िश्ता साल ज़िमनी इंतखाब में किशनगंज सीट पर कामयाबी हासिल की थी। सदर मजलिस ने कहा कि वो हम ख्याल जमातों से मफाहिमत के लिए तैयार है। आर्मूर में कोरोना का बढ़ता हुआ कहर, कई सरकारी मुलाजिमीन बने शिकार। महकमे सेहत की जानिब से किए गए तमाम मुलाजिमीन की तिब्बी जाँच। आर्मूर मुस्तखर व आसपास के देहातों में कोरोना वबा का कहर बढ़ता जा रहा है। यहाँ के मामड़ीपल्ली और मगेड़ी गांव में एक शख्स कोरोना वायरस से मुतासर हुआ है। इसी तरह पैरकेट बल्दी मुलाजिम भी कोरोना वायरस से फौत हुआ है। इसी तरह हाल ही में एक पुलिस ASI भी इसकी जद में आने के बाद डिप्टी DMNHO डॉक्टर रमेश की निगरानी में तमाम महकमे पुलिस और तिब्बी महकमे मुलाजिमीन की तिब्बी जाँच करवाई गई ताकि इनको महफूज रखा जा सके। रोज बरोज कोरोना के मरीजों में इजाफा होता देख वनी मंडल के विलेज डेवलपमेंट कमेटी ने सेल्फ लॉकडाउन का किया ऐलान।
जिले व वर्नी मंडल में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मरीजों की तादाद को देखते हुए विलेज डेवलपमेंट कमेटी ने वर्नी मुस्तखर का बाजार 2 बजे तक ही कारकर्द रहेगा। वाज़ेह है कि यहाँ के एक अवामी नुमाइंदे को कोरोना वायरस आने के बाद ये फैसला लिया गया है ताकि गांव को इस वबा से बचाया जा सके, जिस पर इन्होंने अवाम से अपील की कि वो 2 बजे के बाद घर पर ही रहे और हुजूमी इलाकों से परहेज करे। गैर कानूनी लेआउट्स और प्लाट्स को LRS स्कीम 2019 के तहत बाकायदा बनाने शेड्यूल की इजराई, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी। निजामाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के गैर कानूनी लेआउट्स और प्लाट्स को बाकायदा बनाने के लिए LRS स्कीम 2019 के तहत अवामुल नास और दही अवाम में शौर बेदार करने के लिए माह जुलाई 2020 में शेड्यूल तैयार किया गया है, जिसके तहत नूडा और निजामाबाद बल्दी के हुदूद में मुख्तलिफ तारीख में प्रोग्राम मुनाकिद किए जा रहे हैं। ये बात नूडा चेयरमैन मिस्टर प्रभाकर रेड्डी ने बताई। इन्होंने बताया कि नूडा के तहत मुबकाल ग्राम पंचायत में 4 जुलाई को, माकनूर के अमरादा ग्राम पंचायत में 10 जुलाई को, डिचपली मंडल के भद्रीपुर ग्राम पंचायत में 18 जुलाई को और डिचपली मंडल के नड़पली ग्राम पंचायत में 25 जुलाई को और एड़पली मंडल के जानकमपेट ग्राम पंचायत में 31 जुलाई को शौर बेदारी प्रोग्राम मुनाकिद होगा। इसी तरह निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में माकलूर मंडल के मानिक भंडार ग्राम पंचायत में 4 जुलाई को, माकलूर मंडल के बोरगांव के ग्राम पंचायत में 10 जुलाई को, मुबकाल मंडल के बोरगांव बी ग्राम पंचायत में 18 जुलाई को, डिचपली मंडल के पांगरा ग्राम पंचायत में 25 जुलाई को, एड़पली मंडल के सारंगपुर ग्राम पंचायत में 31 जुलाई को, निजामाबाद मंडल के मुबारक नगर ग्राम पंचायत में 18 जुलाई को, निजामाबाद मंडल के गोपनपल्ली ग्राम पंचायत में 31 जुलाई को, निजामाबाद मंडल के खानापुर ग्राम पंचायत में 25 जुलाई को और निजामाबाद मंडल के कालूर ग्राम पंचायत में 4 जुलाई को शौर बेदारी प्रोग्राम होगा, जिसके तहत गैर कानूनी लेआउट्स और प्लाट्स को LRS स्कीम के तहत बाकायदा बनाने के लिए मालिकीन अराजी को तरगीब दी जाएगी। नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी व कमिश्नर बल्दिया निजामाबाद जितेश पाटिल ने इस सुनहरे मौके से फायदा उठाने की ख्वाहिश की। आर्मूर MLA व PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की हिदायत पर हल्का असम्बली के मुख्तलिफ देहातों में किया गया मिनी पार्क की तामीराती कामों का आगाज। आज रुकन असम्बली आर्मूर व PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की हिदायत पर नंदीपेट के मुख्तलिफ देहातों जिनमें लक्कमपल्ली, सिद्दापल्ली, नंदीपेट, सिरपुर शामिल है, जिनमें मिनी पार्क के कामों का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस तकरीब में मुकामी MPTC, ZPTC, TRS पार्टी कायदीन व सरपंच ने शिरकत की और मिनी पार्क के क़याम पर खुशी का इजहार किया। दही इलाकों में बरक़ी ओहदेदारों की लापरवाही के सबब एक घर अपने लौते वारिस से हाथ धो बैठा। बरक़ी तार काफ़ी नीचे होने के सबब इसकी जद में आकर एक नौजवान हुआ फौत। गांव वालों ने एहतिजाज करते हुए इंसाफ का किया मुतालबा। रामारेड्डी मंडल के मोहल्ले पोसानी पेट के रहने वाले नरसिंह कुमार सनफ शंकर उम्र 23 साल, जो सुबह के औकात में अपने ट्रैक्टर लेकर खेत में जा रहे थे, लेकिन बरक़ी तार काफी नीचे होने के सबब वो इनके जद में आकर फौत हो गया। ये अपने घर का वाहिद कफिल था। इसकी 2 बहनें हैं। जब इस नौजवान की मौत का पता गाँव वालों को चला तो तमाम गाँव के अवाम ने एकजुहती का मुजाहरा करते हुए एहतिजाज किया और मौके पर मंडल MPP, सरपंच व दीगर पहुंचे। इसी तरह काफी देर तक एहतिजाज के बाद बरक़ी ओहदेदार यहां पर पहुंचे और इनके मसले की यकसुई की। ఇచ్చిపెట్టి కేజీబీలో ఉంటుంది కదా, దాంట్లో తలకాయ చోరి ప్రాణం ఇవ్వడం జరిగింది. ఎందుకంటే 100% ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ నిర్లక్ష్యం వల్ల రైతు ఇవాళ ట్రాక్టర్ ఒక యువకుడు చనిపోవడం జరిగింది. దీనికి 100% ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ బాధ్యత వహించాలా. కోసంపేటలో ఉన్న అన్ని ట్రాన్స్ఫార్మర్ల మీద లూజ్ లైన్ల కాడ చాలా ఇబ్బంది ఉన్నాయి. అది వెంటనే రెక్టిఫై చేయాలా. లేనిచో ఈ డెడ్ బాడీ ఇప్పటి చేయనీయం. అది వచ్చే ఎవరైనా అష్యూరెన్స్ ఇవ్వాలా. ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ 100% అష్యూరెన్స్ ఇస్తేనే ఇక్కడికి డెడ్ బాడీ తీస్తాం. లేకుంటే ఎప్పటివరకు 2 రోజులైనా ఇక్కడే పెట్టి వాళ్ళకి న్యాయం జరిగే వరకు మేము పోరాడతాం. గ్రామస్తుల సహకారంతో 100% న్యాయం చేయాలని మేము కోరుకుంటాం. నా పేరు గిరెడ్డి మహేందర్, పోసంపేట సార్। साबिक़ा वज़ीर आज़म वाइसआर की यौम पैदाइश तक़रीब का ज़िले में शानदार पैमाने पर इनेक़ाद। इनकी खिदमात को याद करते हुए दी इनको ख़िराज ख़िदमत।
आज मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के हर दिल अजीज वजीर आला YCR की यौम पैदाइश के मौके पर मुत्तहदा जिले में कांग्रेस पार्टी की क़यादत में मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया गया। इसी तरह जिले कांग्रेस दफ्तर पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए DCCB सदर मानाला मोहन रेड्डी ने कहा कि इनकी खिदमत हर तबके के लिए रही। मुसलमानों के लिए 4% तहफ़्फ़ुज़ात, बेघर अवाम के लिए इंदिरमा मकानात, गरीब तलबा के लिए मुफ्त तालीम, कई मेडिकल कॉलेजेस का क़याम, अली सागर प्रोजेक्ट की तोसी, चावला प्रोजेक्ट व दीगर इनके कारनामे रहे। इस तकरीब में सिटी सदर केशव वेणु, जावेद अकरम, अब्दुल करीम बब्बू, साबिक़ सदर वक्फ बोर्ड व दीगर ने शिरकत की। राजशेखर रेड्डी गारी 71వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా కాంగ్రెస్ భవన్లో ఆయనను గుర్తు చేస్తూ ఆయన జ్ఞాపకాలను మదిలో మెలుచుకుంటూ ఈ రాష్ట్రానికి ఈ జిల్లాకు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు చేసిన సేవలను గుర్తు చేస్తూ మరొకసారి రాజశేఖర్ రెడ్డి యాదిలో ఈరోజు జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలంతా కూడా ఈరోజు ఇక్కడ ఆయనకు ఘనమైన నివాళులు అర్పించారు। ఈ కార్యక్రమంలో పట్టణ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు కేశవేణు, మాజీ కార్పొరేటర్ స్వామిగౌడ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। मौसमी अमराज व दही अवाम की तिब्बी जांच के लिए रियासती वजीर वेम्बला प्रशांत रेड्डी ने किया एलेना मोबाइल वैन का इफ्तिताह। कोरोना वॉरियर्स बन रहे कोरोना का शिकार। महकमे पुलिस, डॉक्टर्स, अवामी नुमाइंदे व बल्दी ओहदेदार के नाम शामिल हुए मरीजों की फहरिस्त में। – 2015 की ईरानी फिल्म मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ गॉड की रिलीज की कोशिश दोबारा। मुसलमानों के जज्बात के साथ खिलवाड़। फिल्म पर पाबंदी लगाने के लिए जमीयत उलमा बोधन ने दर्ज किया एहतजाज। महकमे बरक़ी की लापरवाही, घर का लौता चश्मचीरा व बरक़ी शौक से फौत। रुकन असम्बली शकील आमिर की कामयाब नुमाइंदगी। 7 जुलाई को खरीफ फसल के लिए अली सागर डैम से की जाएगी पानी की फ्राहमी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।